परिचय देते हुए जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 132वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हर वर्ष की बात भी इस वर्ष भी लाखों की संख्या में आगरे में उनके अनुयायी हैं, वो जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये जयंती केवल यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में मनाई जाती है। ये भी अभी मालूम हुआ है कि जितनी बाबा साहब की मूर्तियाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं वो कहीं भी नहीं है। नंबर 1 पर बाबा साहब की मूर्तियाँ पूरे विश्व में लगी हुई हैं। इतनी बड़ी जयंती बाबा साहब की मनाई जाती है तो किसी भी महापुरुष की पूरे वर्ल्ड में नहीं मनाई जाती है। ये बहुत ही सच्चे कथन है और ये बिल्कुल सत्य पर आधारित है। साथियों, अभी आज ही के दिन 125 की मूर्ति बाबा साहब की, जो कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाएगी, हैदराबाद में लगाई जा रही है। आज इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे देवता, हमारे सब कुछ, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्हें हमें खाना सिखाया और जिन्हें नौकरी करना सिखाया, साथियों उनकी सबसे और मूर्ति वो धन्यवाद करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, तो बाबा साहब की जिसकी सबसे बड़ी मूर्ति का आज अनावरण किया। साथियों, इससे बड़ी मूर्ति कहीं भी नहीं है और ना आगे बनेगी। बाबा साहब की जो खासियत है उसके बारे में तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। उनके बारे में बोलना कोई भी नहीं बोल सकता। मैं क्या ये मंच लगाया गया किस उद्देश्य से लगाया गया है? ये बाबा साहब का जो मंच लगाया गया है, हर वर्ष की बात बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। नौबस्ता निवासी यहाँ से निकलने वाली झांकियाँ जो बाबा साहब के जीवन पर आधारित होती हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और उनको प्रसाद देके वितरण करते हैं। इससे उनका हौसला बढ़ेगा और मेला आगे हमारा बढ़ता रहेगा। नहीं, जहाँ भी देखो आगरे में पूरा आगरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बाबा साहब के पर्व पर इतना सजरा कोई भी त्योहार हो, जाति समुदाय को, जो बाबा साहब का मेला सस्ता है वो किसी का नहीं सस्ता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए उनको वंदन करता हूँ। धन्यवाद। परिचय देते हुए मेरा नाम लीलाधर है, मैं नौबस्ता विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब के 125वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास का मनाया जा रहा है। ये जन्म हमारा ओनली भारत में नहीं है, ये विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। आज के दिन अम्बेडकर जयंती के साथ साथ एक जो है ज्ञान दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। ये हमारे बड़ी खुशी की बात है और ये जो मंच लगाया जाता है विशेषकर कि हमारे नवोत्तर समाज के सहयोग से लगाया जाता है, जिसमें हम जो हमारे समाज की जो झांकियाँ आती हैं उन सबका मान सम्मान करते हैं, उनका हम जो है उनको सम्मानित करते हैं। ये सब हमारे समाज की तरफ से होता है और बाबा साहब के जो हमारे ऊपर जो एहसान है जो हम कभी नहीं भूल सकते। आज जो हम खड़े हैं इस मंच पे वो बाबा साहब की देन है। आज हम जितने भी पढ़े हैं, लिखे हैं या जो हम पहनावा हमारा वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। इसलिए हमें बाबा साहब का एहसान हमारे ऊपर बहुत सारा है। हम ये चाहते हैं कि उनके आदर्श पे हम चलेंगे। बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित करो, संघर्ष करो, इसी लाइन पे हम इस समाज को ले जाना चाहते हैं। तो यही हमारा आगे भी हमारी प्रयत्न रहेगा कि हम समाज को एक शिक्षित वर्ग बनाएं और एक संगठित करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में हम संघर्ष कर सकें। ये हमारा मेन जो है उद्देश्य है हमारे बाबा साहब के जन्मदिन मनाने का। ये झांकियाँ निकलती हैं कहाँ से लेकर शुरू होती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं? ये हमारे जो रोड है बोतला, जगदीशपुरा, खंडेना, वहाँ पे निकलती हुई आती हैं और ये बहुत सारी जनसंख्या मतलब बहुत सारी संख्या में आती हैं और बहुत भव्य झांकियाँ होती हैं जो कि हमें बहुत कुछ जो उनके कोट्स होते हैं, जो उनके मैटर्स होते हैं, वो हमें बहुत अपने आप को एक उत्तेजित करते हैं कि हम बाबा साहब के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बाबा साहब की बहुत ही बड़े जोश और उल्लास के साथ ये जयंती मना रहे हैं। 125वीं जयंती है। ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ये जयंती मनाई जाती है।
इसको इसकी ये प्रेरणा ये है कि यहाँ ये जो मंच लगाया है ये हमारे समस्त कमेटी के सभी सदस्य नौबस्ता विकास सेवा समिति की ओर से ये मंच लगाया गया है। इस मंच का उद्देश्य यही है जो भी झांकी निकल रही है उनको सभी को सम्मानित करना और बच्चों में मोटिवेट करना और एक जो हमारे बाबा साहब प्रेरणा स्रोत थे उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और उनका अनुपालन करना। और बाबा साहब ने एक शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि सभी शोषित समाज शिक्षित बने। जब शिक्षित होगा जब ही अपने अधिकारों के बारे में उसे जानकारी होगी, अपने अधिकारों के बारे में सही और गलत के निर्णय कर सकता है। इसलिए बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज मेरा शिक्षित बने। यही बाबा साहब की आखिरी प्रतिज्ञा थी। हम शिक्षित बनेंगे तो हम अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखेंगे